मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य भी जुड़ गई हैं। और अनुमा, आप हिमाचल में थी, कई बार कार्यक्रम में जुड़ी भी। अब ये हिमाचल से जो खबर आ रही है, इसे क्या खुशखबरी मानेंगी या कहेंगी नहीं नहीं 8 तारीख का इंतजार कीजिए, या गले में सांस अटक गई है कि अरे भाई 33 ये तो खेला हो गया? नहीं, 8 तारीख का इंतजार इसलिए कर लीजिए क्योंकि ये हमें पता है कि जो भी कहानी है वो कांग्रेस के पक्ष में ही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं उसे गलत नहीं मान सकती। तो ये कोई अब अलग ही कहानी अगर दिख रही है तो वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो बहुत स्पष्ट हूँ। मैंने बहुत साफ कहा है कि 33 तो मैं मान ही नहीं सकती। 40 कहीं ना कहीं 40 के हम पास हैं और इसके ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन ये 33 वाली बात तो थोड़ी नहीं, हम प्लस हजम नहीं हो माइनस रही है। 7 कह रहे हैं। अगर +7 हो गया तो 40 हो जाएंगी, पर वो बीजेपी की भी हो सकती हैं। आपका पता लगे 26 पर अटक गए। नहीं 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 अटकेगी हमारी। देखिए, इतना ज्यादा तो कोई अगर धांधली ही हो तभी कुछ हो सकता है। नहीं अभी तो से धांधली की बात 40 करने लगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि उनकी हो सकती है, आपकी 26 हो सकती है। नहीं हो सकती 26। नहीं, ये तो बहुत हमारा हिसाब आंकड़ा है, से ये हमारा पैमाना है। +-7 हम बता रहे हैं। +7 ये एरर मार्जिन हम लेकर चल रहे हैं। अंडरलाइन करना जरूरी है कि एग्जैक्ट पोल्स नहीं। एग्जैक्टली। संदीप जी, +7 पे ही रखिए, वहीं आसपास सीटें आएंगी। 26 तक नहीं जाने वाली है। अब और हम कांग्रेस किसी भी बीजेपी के कहने से रखने लग गए तो हो लिया हमारा काम। तो गुरु प्रकाश भी कहेंगे हमारा भी रखिए। फिर तो नहीं, देखिए, सीटें हो जाएंगी 80 और है विधानसभा 68 सीटों की। दोनों के 40-40 रख दिए तो हिमाचल जो है, हिमाचल तो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, इसके लिए तो निश्चिंत ही रहिए, क्योंकि लोगों के मुद्दे ये कांग्रेस जो के आप उठाएंगे। ताल ठोक रहे हैं, वैसे वहां रिवाज भी है, सरकारें बदलती रहती हैं, पर गुरु ने भी और उससे पहले आरपी सिंह ने भी इस बात को फ्लैग किया। आपका चेहरा तो कोई था नहीं। कई भागों में बटी हुई कांग्रेस, वहां पर जयराम ठाकुर के रूप में चेहरा प्रधानमंत्री मोदी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आते हैं। हिमाचल से ही सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी वहीं से आते हैं। उन्होंने चेहरों की भरमार कर दी। तो मैं बोलूं क्या कि ना बोलूं? बोलो ना। हाँ, तो सुनिए ना, मैं ये कह रही हूँ कि चेहरा लोकतंत्र में, मैं ये बात आपसे पहले कह चुकी हूँ कि लोकतंत्र में चेहरा जो है वो विधायक दल तय करता है और वही होगा। कांग्रेस लोकतंत्र का ही सम्मान करती है। कभी एक आध बार 2 बार को छोड़ दीजिए, पर हम हमेशा ही मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं लेकर चुनाव लड़ते। हमेशा वीरभद्र हम का मुख्य चेहरा लेकर सामने चुनाव रखा लड़ते हैं। आपने। आप बोलने नहीं दे रहे हैं ना, मैं वही फिर से कह रही तो हूँ। देखिए, जब अटक जाती हैं, फंस जाती हैं, तो मैं कहते हैं कि बिल्कुल बोलने नहीं नहीं अटक दे रही रहा। हूँ। आप आज पहली बार आप मुझे हर लाइन पर टोक रहे हैं। हाँ। देखिए, नड्डा जी जो हैं, वो अगर बिलासपुर की 4 में से 1 सीट बचा लेंगे तो उनका सम्मान रह जाएगा। वहां जिस तरह से वो लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहे थे और लोग उनसे तितर बितर के जा रहे थे, वो बहुत देखने की चीज थी। फेसबुक लाइव हुआ है उस पर। मैं जब वहां रही तो मुझे मालूम है कि जिस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का रहा है, नशे में प्रॉब्लम, उनके कितने सारे घोटाले, पुलिस की भर्ती, उनका रेनकोट वाला जो उन्होंने दे दिया था पीपी किट की जगह, सारे घोटाले, उनके अध्यक्ष का बदला जाना। हिमाचल का साक्षर वोटर है संदीप जी। हिमाचल के वोटर पर मैं भरोसा करती हूँ और अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। अग्निपथ का भी वहां बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और ये भी लोगों ने कहा है, क्योंकि हर परिवार से एक ना एक सेना में कोई व्यक्ति है। तो बहुत साफ है, हिमाचल तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो नहीं इतना जा रहा साफ है। था तो ये कांटे की टक्कर कैसे दिख रही है? मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूं अनुमा। देखिए, आप कह रहे हैं कांटे की टक्कर, मैं नहीं मानती, क्योंकि कांटे की टक्कर अगर पूरे चुनावी दौर में नहीं थी और अचानक अभी आखिरी में उभर के आ रही है, तो मैं समझती हूँ तो कहीं ना इसे कोई आप हद तक पॉजिटिव है। लेकर आप चल रही हैं कि कांटे की टक्कर बताई जा रही है, कंफर्टेबली आप जीत जाएंगी।